Hey guys, now I'm gonna react on the rise of politics in South cinema. Exposed. Exposed, I did not understand. Exposed का मतलब क्या है? Because हाँ, बहुत से अच्छे खासे well-known faces अभी politics में जा रहे हैं, and which is making politics interesting actually. So this is by the duo Facts. Let's see पहले क्या है वीडियो में, and then we'll talk about it. So before I start, hello, मैं मोनाली नायको. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. माँ कसम बहुत थलपति भीड़. विजय के तमिल लगा बैटरी कजगम यानी टीवी के इलेक्शन पार्टी के लॉन्च का. इस पार्टी लॉन्च इवेंट में आए उनके फैंस और सपोर्टर की भीड़ देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमिल इंडस्ट्री के मेगा सुपरस्टार थलपति विजय जितने सक्सेसफुल अपने एक्टिंग करियर में रहे हैं उतना ही सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बना पाना उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा. थलपति विजय से पहले भी बहुत सारे साउथ सुपरस्टार्स जैसे कि पवन कल्याण, जयललिता, सीनियर एनटीआर अपने लिए बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बना पाए हैं. और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है. तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे और क्यों साउथ एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ पॉलिटिक्स में भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब होते आ रहे हैं. सही में क्या यार. ये सिर्फ उनका मेगा स्टार लेवल स्टारडम ही है जो उनके लिए वोट बैंक बनता है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? तो सारे सवालों के जवाब पर बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा. वेलकम टू द अनदर डू फैक्ट्स वीडियो. इंडिया में फिर चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ, टॉलीवुड हो या बॉलीवुड, एक्टर्स और पॉलिटिक्स का रिश्ता बहुत पुराना है. आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से एक्टर्स अपनी एक्टिंग सक्सेस के साथ साथ अपने स्टारडम का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स में कदम जमाने की कोशिश करते आए हैं. Well, many film stars and celebrities have hit the campaign trail, this time from Kiran Kher to Bhappi Lahiri to Baichung Bhutia. But the question is, do they make good netas? और सिर्फ कोशिश ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी इतनी अच्छी पकड़ बनाई कि कोई और उनके सामने टिक नहीं पाया. साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज का रिश्ता तब हुआ जब तमिलनाडु के वेटरन सुपरस्टार्स एमजीआर यानी तमिल सिनेमा के एक टाइम के सबसे बड़े एक्टर एक्टिंग को छोड़ पॉलिटिक्स में आए. एमजी रामचंद्रन तमिल के पहले एक्टर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था और एक्टर्स और पॉलिटिक्स की रिश्ते की शुरुआत की थी. एमजी रामचंद्रन ने सिर्फ एक्टिंग और एक्टर्स को ही पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा बल्कि बहुत लंबे टाइम तक पॉलिटिक्स में अपनी कुर्सी बरकरार रखी. और एमजीआर का पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय तक टिक पाने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था और जिस वजह से एमजीआर का पॉलिटिक्स में घुस पाना और अपनी पकड़ मजबूत बना पाना आसान हुआ था, वो था उनका स्टारडम. एमजीआर ने अपने करियर में एक से एक हिट फिल्म्स दी थी और लोगों में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी. और इसी फैन फॉलोइंग की वजह से एक बार वो बिना कैंपेन किए इलेक्शन तक जीत गए थे. 1967 में तमिल सिनेमा के एक और एक्टर एमआर राधा ने एक प्रोड्यूसर के साथ मिलकर उन पर गोली चलवा दी. वेल, पॉलिटिशियंस पे ये गोली चलना तो कोई नई बात नहीं है, आज के टाइम में भी ये रेलिवेंट है और कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. और जब वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उनके फैंस की भीड़ हॉस्पिटल के बाहर उनके लिए इकट्ठा रहती थी. और इस समय पर एमजीआर ने अपना इलेक्शन कैंपेन हॉस्पिटल से किया था और मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन वो इस तरह जीते कि उनको अपने अपोजिशन से दुगने वोट मिले. अब ये सारा कमाल उनके स्टारडम का नहीं था तो किसका था? तमिलनाडु में तो पहले एमजीआर और बाद में जयललिता के आने से एक्टर्स का पॉलिटिशियन बनना आम बात हो गई थी. ये ट्रेंड अब बाकी साउथ स्टेट्स में भी फॉलो होने वाला था. 1982 में आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार नंदामुरी तारक रामाराव भी पॉलिटिक्स में अपने कदम पक्के करते जा रहे थे. एनटी रामाराव ने एक अलग आवाज के साथ पॉलिटिक्स में कदम रखा. एनटी रामाराव ने तेलुगु पीपल की सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज उठाते हुए 75,000 किलोमीटर तक का इलेक्शन कैंपेन किया. और एनटी रामाराव का ये मूव आंध्र प्रदेश के लोगों और सरकार के बीच भरोसे की सीढ़ी बन पाया, जिस वजह से 1983 के आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में एनटी रामाराव की पार्टी
को 294 सीटों में से 202 सीटों की बहुमत हासिल हुई। तो इसी तरह एक के Wow. बाद एक स्टेट्स में वहीं के रीजनल एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आना और एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर बना पाने की शुरुआत हो गई और यही ट्रेंड आज तक चलता आ रहा है और साउथ स्टेट्स में यंग एक्टर्स पॉलिटिक्स में जुड़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो आंध्र प्रदेश में पावर स्टार पवन कल्याण हो या फिर तमिलनाडु के थलपति विजय, दोनों ही अपनी मास फैन फॉलोइंग के साथ एक्टिंग को छोड़ पॉलिटिक्स में अपना सिक्का जमाने की कोशिश करने में लगे हैं। और तो और But पवन actor कल्याण ये वो top actor हैं level के जिन्होंने हैं। 2024 में आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स चेंज कर दिया। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने टीडीपी और बीजेपी को साथ मिलाने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इससे आंध्र प्रदेश का पॉलिटिक्स चेंज हो गया। टीडीपी और जनसेना पार्टी और बीजेपी का अलायंस ह्यूज वोट से पावर में आई, ऑल थैंक्स टू पवन कल्याण, जिन्होंने इस अलायंस के लिए अपनी जनसेना पार्टी के सीट से भी कॉम्प्रोमाइज किया ताकि दोनों पार्टीज फिर से एक साथ आ सके। एंड नाउ वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో oath taking ceremony. నిర్వహిస్తానని साउथ एक्टर्स का और मास इनसे- फैन फॉलोइंग के अलावा उनके अपने रूट्स और ग्राउंड रियलिटी पे लोकल्स और उनकी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े रहना भी उनके पॉलिटिक्स में ये सक्सेसफुल बहुत हो पाने important। के पीछे बहुत बड़ा कारण है। इन साउथ एक्टर्स के सिनेमा प्रेजेंस और जिस तरह के रोल में इनको बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है वो वहाँ की आम जनता के लिए एक इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करता है। वहीं हम अगर बात करें बॉलीवुड एक्टर्स की, तो बॉलीवुड एक्टर्स यही इमोशनल कनेक्ट ना बना पाने की वजह से पीछे रह इसलिए जाते तो हैं। सब- जैसे कि हाँ, अमिताभ बच्चन, पीछे रह गए। धर्मेंद्र, गोविंदा जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनकी फैन फॉलोइंग किसी एक स्टेट या रीजन तक सीमित नहीं है। पैन इंडियन स्टार्स की इतनी फैन फॉलोइंग है कि इन्हें वोट्स की तो कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका पॉलिटिकल करियर कुछ खास चमकता हुआ दिखाई नहीं दिया। गोविंदा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना उनकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। Exactly. इसके Because वो अलावा emotional connect, संजय, right बात है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन जैसे बॉलीवुड के बाप कई रे, सितारे हैं long जो list। राजनीति के आसमान में चमक नहीं पाए। It was a very emotional decision. And, I went into politics. Rajiv ji asked me to fight an election. I fought, I won, came into parliament. But having reached there, I realized that it was not something that I was comfortable doing because I knew nothing about it, and I decided to resign. आखिर ऐसा क्यों जनता सिर्फ फिल्मों और बड़े बड़े पर्दे पर आपके हीरो वाले लुक के लिए नहीं बल्कि आप वहाँ के लोगों से कैसे कनेक्ट करते हो उस बात पर वोट करती है। They are not going to work for the localites over here because as soon as they are going to win the election and they will get indulged in their own work in the industry, they are nowhere विश्वास concerned नहीं था about the कभी लोगों localites का। over here. So it is this easy vote bank politics that people are resorting to, which is very convenient, as you can say that okay fine, you add this celebrity to your party and you already get certain number of votes. और साउथ एक्टर्स की यही बात वहाँ के लोगों से उन्हें जोड़े रखती है। जहाँ एक तरफ विजय तमिल के द्रविडियन कल्चर की बात करके अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, மக்கள் விரோத ஆட்சியை திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு சொல்லி மக்களை ஏமாத்துறீங்க। அதனால இனிமே உங்களை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு இந்த கலரை பூசுறது அந்த கலரை பூசுறதுன்னு என்னதான் நீங்க அந்த மோடி மஸ்தான் வேலையை செஞ்சாலும் ஒண்ணு நடக்க போறது। वहीं पवन कल्याण अपने लोकल्स में एक हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए अपना पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं। I will make my stand clear to you today. I am an Unapologetic Sanatani Sanatani Hindu. Hindu. I am an Look at his energy. unapologetic Sanatani Hindu. But I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an Apologetic Sanatani Hindu. इसी रीजनल कनेक्ट की वजह से लोग उनके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं और साउथ एक्टर्स एक अच्छा पॉलिटिकल करियर बना पाने में कामयाब हुए हैं।
लेकिन इन सब में एक सवाल और भी है कि ठीक है इन एक्टर्स के पास एक इमोशनल रीजनल कल्चर एजेंडा है और उस एजेंडा के साथ एक मास फैन फॉलोइंग भी है जो इनके लिए भारी वोट बैंक भी साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी आखिर क्यों ये अपना अच्छा खासा एक्टिंग करियर छोड़कर पूरा टॉप लेवल वाला। हाँ। कुछ टाइम पहले अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने से पहले थलपति विजय ने अनाउंस किया था कि वो एक्टिंग छोड़ फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे और थलपति 69 उनके एक्टिंग करियर की लास्ट फिल्म होगी। After superstars like MGR and Jayalalitha, Oh my God, I love his actor movies, turned yaar. politician became successful enough to become chief minister. Would Vijay change that jinx? That's a big question. His supporters believe he can because he's making this switch at the peak of his acting career. He has time. And in that sense, they believe that Vijay will be able to really make a splash. थलपति 69 से पहले विजय ने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसे हिट मूवी दी, तो वो अपने इस अच्छे खासे एक्टिंग करियर को क्यों छोड़ेंगे? और लियो तो कितना अच्छा था। के साथ ऑडियंस की प्रेफरेंस बदलती रहती है और आने वाली यंग जनरेशन पुराने एक्टर्स के साथ उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं और वही चैरिटी वर्क्स और अपने स्पीचेस की वजह से कुछ एक्टर्स की इमेज इतनी अच्छी बन जाती है कि एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स उनके लिए अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है। लेकिन कुछ एक्टर्स का कहना है कि उन्होंने इस जनता और पब्लिक के प्यार की वजह से इतना फेम और सक्सेस पाया है, तो अब उनकी बारी है कि लोगों को वापस करने की और पॉलिटिक्स में आना लोगों की भलाई के लिए काम करना उनका पब्लिक को थैंक यू बोलने का तरीका है। अब वजह जो भी हो, इसमें अच्छी बात यह है कि जनता अपने रियल हीरो को रियल हीरो बनाने का मौका दे रही है और अब इन एक्टर्स के पास अभी बहुत अच्छा मौका है रियल लाइफ हीरो से निकलकर रियल लाइफ हीरो बनने का। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है एक्टर्स का इस तरह से पॉलिटिक्स में आने की? और क्या आपको लगता है कि आजकल के एक्टर्स जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो पुराने लीडर्स एमजीआर और एनटी रामाराव की तरह सक्सेसफुल लीडर्स बन पाएंगे या नहीं? हो सकते Right now, हैं। the hottest name in Tamil Nadu politics is Vijay. I'm a big Vijay fan. A lot of his movies did have little ideas about politics, never really talked about politics. Now he has said that he will contest elections in 2026. He even floated a party. It's called a Tamilaga Vetri Kalagam. Like, we have to see if TVK, the party's name, will be able to break the Dravidian history so far. कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। हम आपके साथ कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। तो साथ ही थलपति विजय की मैं भी बहुत बड़ी फैन वीडियो है। को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसी वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए फैक्ट्स को एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ। तो तब तक के लिए मिलता हूं आपको द डू फैक्ट्स के अगले वीडियो में। ओके, सो एक्टर्स और इतना बड़ा फेम, साउथ के एक्टर्स एंड आप बॉलीवुड के एक्टर्स को अगर कंपेयर करोगे, भले ही बॉलीवुड के एक्टर्स होंगे पैन इंडियन, बट पॉलिटिक्स में वो वैसे ही सक्सेस बिकॉज इमोशनल कनेक्ट भी नहीं कर पाए। एंड ऑन द अदर साइड, जैसे साउथ के एक्टर्स का क्रेज होता है साउथ में, वैसा क्रेज मैंने नहीं देखा किसी एक्टर्स का। एंड थलपति विजय का मैन लाइक मूवीज नहीं करेंगे सोच के मेरे को ये हो रहा है कि यार आई लव लियो कैरेक्टर लाइक एनीथिंग, ओके। और वो एक यूनिवर्स होने वाला था, सो यू नॉट गोना गेट टू वॉच हिम इन द अदर पार्ट और समथिंग, द यूनिवर्स थिंग और समथिंग लाइक दैट। That is something really sad, man. Seriously, why Thalapathy Vijay? Okay, Pawan Kalyan is still doing movies, right? Because Harihara Veeramallu आएगा और एक कोई तो OG वो तो आने वाला है, so I know it. But Thalapathy Vijay ने तो अनाउंस कर दिया कि नहीं आएगा यार। Okay, anyways, political careers ऐसे होने चाहिए जिसमें लोगों की भलाई हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, that's it. उसके अलावा और क्या ही बोल सकते हैं। इमोशन सेंटिमेंट्स के साथ ना खेलते हुए एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसे आप कौन से पॉलिटिशियन को देखते हो कि वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं एंड एक्चुअली बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन हैं, एक्टर जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन आपको लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियालेचा